भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला काम होता है नाम बदलने का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नाम बदलने के लिए मशहूर हैं, जिनके राज में कई शहरों के नाम बदले गए। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। वैसे आपको बता दें कि किसी भी शहर का नाम बदलना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में होता कई गुना मुश्किल है। किसी भी शहर का नाम बदलने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है, जिसमें शहर अगर छोटा है तो औसतन 300 करोड़ का खर्चा हो सकता है। अगर शहर बड़ा है तो ये राशि 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। अब यही हाल दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। नजफगढ़ के विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा है। नीलम पहलवान ने विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए ये दावा किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने नाहरगढ़ का नाम बदलकर नजफगढ़ रख दिया था, जिसे अब पुनः नाहरगढ़ रखने की मांग की गई है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या इलाकों के साथ साथ दिल्ली का नाम भी बदलने की मांग की जाएगी? बता दें कि राजधानी का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ था, तो क्या अब विधानसभा में ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा? बीजेपी की सत्ता में नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। संभालते ही अब यही पहल राजधानी में भी देखी जा रही है। चलिए जानते हैं कि विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने को लेकर विधायक नीलम पहलवान ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिससे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबाजी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। नीलम पहलवान के इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने समर्थन किया है। इस प्रस्ताव पर बात करते हुए कैलाश गहलोत कहते हैं कि अगर किसी जगह के लोग जो वहाँ के निवासी है ये इच्छा जताए कि उस जगह का नाम बदला जाए तो मेरे अनुसार सरकार, विधायक, मंत्री सभी लोग जनता के लिए ही काम कर रही हैं और उन्हें इस ओर काम करना चाहिए। देखिए, अगर वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। अब यहाँ ये सवाल आता है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की ही मांग क्यों की जा रही है? तो इसके पीछे बड़ी वजह है। नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दावा किया है कि ये नाम क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। नीलम पहलवान ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने नाहरगढ़ का नाम बदलकर नजफगढ़ रख दिया था। उन्होंने आगे बताया कि 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने इस क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। नजफगढ़ का नाम बदलने से पहचान और विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इस मांग को पहले भी कई बार उठाया गया, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। नजफगढ़ के अलावा दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुर रखने की मांग की है। अनिल शर्मा ने कहा कि उस प्रस्ताव को विधानसभा में लंबे समय तक
लंबित रखा गया। उन्होंने आप पर ये आरोप भी लगाया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तब मुस्तफाबाद का नाम भी बदला जाएगा। दिल्ली में कई इलाकों के नाम बदलने की मांग लगातार की जा रही है। बस अब ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही दिल्ली में भी इलाकों के नाम बदलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।